हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। श्रीमान राकेश जी विनायका, राष्ट्रीय अध्यक्ष फेडरेशन। गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए, गुरुदेव यह जिज्ञासा है, हम दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन संत पंथ ग्रंथ से ऊपर एक संस्था कार्य कर रही है पूरे देश में 350 से अधिक शाखाओं के रूप में। आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि कैसे हर शहर में हम सम्मिलित हों, आपके सहित सभी गुरुओं का हमें आशीर्वाद मिले। सबसे सक्रिय संस्था यदि दिगंबर जैन समाज में कोई है तो दिगंबर जैन सोशल ग्रुप है, और एक इसके लिए हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। और एक यहाँ पर जो एस्केलेटर की हमें लग रहा था कि शिखर जी में होना चाहिए, शिखर जी के स्टेशन पे एस्केलेटर या लिफ्ट का कुछ होना चाहिए, उसकी भी हम संस्था के माध्यम से ये क्वेश्चन उठाना चाहते हैं। तो आपका आशीर्वाद संस्था को और इस कार्य के लिए चाहिए गुरुदेव। देखिए, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप विगत लगभग 40 वर्ष हो गए, 30 वर्षों से बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये एक ऐसा संगठन है जिसमें 3 पीढ़ी के लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। मुझे ये बात सुनकर प्रसन्नता है कि सोशल ग्रुप के कार्यक्रमों में हमारी धार्मिक परंपराओं को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाता है। यदि हमारी सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में इन बातों का ध्यान रखा जाए तो हम अपनी भावी पीढ़ी को बहुत अच्छी दिशा दे सकते हैं। मेरा आशीर्वाद है कि सोशल ग्रुप फेडरेशन इसी तरह अच्छे कार्य करते रहे। आज आपने जो सवाल उठाया है, पारसनाथ स्टेशन देश का एक बहुत ख्यातनाम स्टेशन है, एक ऐसा स्टेशन जहां हजारों यात्री रोज उतरते हैं और सम्मित शिखर जी में आते हैं। इस स्टेशन पे ऐसी सुविधाएं तो होनी ही चाहिए जिसकी ज़रूरत है, यात्रियों के लिए आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए। यद्यपि मुझे जहाँ तक जानकारी है, इस स्टेशन को विशेष स्टेशन के रूप में सरकार ने कुछ योजना बना करके शायद कार्यवाही भी शुरू की है, हाँ, काम भी चालू है। लेकिन जिस बात पर आपने भी सवाल उठाया है, मैं देश भर के जैन समाज से कहता हूँ, सरकार तक अपनी बात पहुँचाइए और कहिए कि हमें ये सुविधा भी यहाँ देनी चाहिए ताकि यहाँ आने वाले वृद्ध और असक्त तीर्थ यात्रियों को कोई कठिनाई नहीं। संबंधित विभाग के अधिकारी और मंत्रियों से मिलकर यदि बात हो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कठिनाई होगी। आपको केवल प्रयास की ज़रूरत है, आप बीड़ा उठाइए, समाज आपका साथ दे। बिल्कुल गुरुदेव, अभी इंदौर से चलने वाली ट्रेन थी महावीर जी, वो भी बंद हुआ था स्टॉपेज, सोशल ग्रुप ने उठाया, वो स्टॉपेज भी चालू हुआ। तो आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। श्रीमान हर्षमुख जी गांधी इंदौर, साथ में श्री रसिक जी। बोले। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के पूरे भारत के 350 ग्रुप के 35,000 दंपति सदस्यों की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु 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 गुरुवर। सामाजिक प्रश्न, एक प्रश्न है और एक कुछ कंदमूल के संबंधित। कहते हैं कि ये हाँ बोलिए। अदरक हल्दी वगैरह जब गीली होती है तो वो अभक्ष है, और जब सूख के सोंठ हो जाती है और हल्दी हो जाती है तो वो भक्ष हो जाती है। एक तो इसके लिए शंका समाधान करें। दूसरा ये कि उसके साथ कुछ लोग हमारे ऐसा बोलने लगते हैं कि फिर तो हम गाजर है और प्याज है, लहसुन है, आलू है, इनको भी सुखा के खा लेंगे, तो इसका शंका समाधान करें। दूसरा प्रश्न पूछूं गुरुदेव आप जल्दी से पूछो। हाँ, एक हम सामाजिक काम करते हैं तो लोग कहते हैं तुम क्या पंचकल्याणक में, विधान में, चातुर्मास में इसी में लगे रहते हो, कोई जन सेवा का तो काम करते ही नहीं हो। पता नहीं उनका इंडिकेशन शायद स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की तरफ होगा, उसके लिए भी आप प्रेरणा प्रदान करें। नमोस्तु 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 गुरुवर। देखिए, जहाँ तक पहला सवाल, अदरक और सौंठ, गीली हल्दी और सूखी हल्दी में उतना ही अंतर है जितना किसी सजीव वनस्पति और काठ में। अदरक स्वाभाविक रूप से सूख जाता है तो उसमें रहने वाले जीव अपने आप समाप्त हो जाते हैं। गीली हल्दी अपने आप सूख जाती है, वो काठ हो जाती है। हम क्यों नहीं लेते अदरक, क्यों नहीं लेते कोई दूसरा जमीकंद? इसलिए कि उसके आश्रित अनंत कायिक जीव होते, सूख जाने पर वो काष्ठ हो गया तो उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से स्वाभाविक रूप से अदरक या सौंठ सूखती है, यदि उसी तरीके अदरक या हल्दी सूखती है, यदि उसी तरह गाजर, आलू या अन्य कोई जमीकंद सूख जाए
तो मुझे बताओ। प्रोसेस करना पड़ता है ना, तो उस प्रोसेस करने की प्रक्रिया में, प्रोसेसिंग में जीव हिंसा होगी, इसलिए वो खाने योग्य नहीं है। जो खाने योग्य है वही खाओ, जो खाने योग्य नहीं है उससे बचो, परहेज करो। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए, अगर हम अपनी दृष्टि को बदल लें तो ये सब चीज़ें हमारे लिए आसान हो सकती है। दूसरी बात जो आपने पूछा है, सामाजिक समाज सेवा के कार्यों में, धार्मिक कार्यों के साथ समाज सेवा का काम करें। मैं एक पूछना चाहता हूँ, क्या धार्मिक कार्य समाज सेवा नहीं है? आप लोग ये यात्रा लेकर आए, 2-4 आदमी ने इसकी अगुवाई की होगी, उनने अपना समय निकाल करके सबकी व्यवस्थाएं करी होगी। यहाँ आप यात्रा करके जा रहे हैं, 3 दिन 4 दिन की आपकी यात्रा, पुण्योपार्जन किया, तो आपके इस पुण्योपार्जन में जो लोग सहयोगी बने, क्या उनने आपको सेवा नहीं की? क्या ये समाज सेवा नहीं है? क्या केवल गरीब को रोटी खिलाने का नाम समाज सेवा है? केवल भूखे को भोजन परोसने का नाम सेवा है? क्या केवल बीमार का इलाज कराना सेवा है? सेवा बहुत व्यापक है, किसी के भी किसी कार्य में सहयोगी बनना सेवा है। बहुत बढ़िया, नमस्ते गुरुवार, नमस्ते। तो पुण्य के कार्य में आप सहयोगी बन रहे तो सेवा हुई ना। तो उनसे जो आपसे बोलो कुछ सेवा भी किया करो, बोला भाई हम सेवा ही कर रहे हैं, और हम जिनकी सेवा करते हैं वे हमसे जुड़ते हैं, प्रेरणा देते हैं, हम उनको इशारा करते हैं, किसी की भी सेवा को तैयार हो जाते हैं। आज मान लीजिए किसी व्यक्ति को इलाज के लिए रुपयों की ज़रूरत हो, अब इस तरह का आपने समारोह किया, आपको एक आवाज़ उठाने की देर है, तुरंत पैसों की झड़ी लगेगी, होगा ना? आप एक दूसरे के साथ ग्रुप में जुड़े हैं, कहीं किसी को ज़रूरत होती उसकी पूर्ति होती कि नहीं? ध्यान रखने की बात केवल इतनी है, जब तक धर्म है तभी तक आप सेवा को जीवित रख सकोगे। जिस दिन धर्म खत्म हो जाएगा, सेवा भी विलीन हो जाएगी। तो हमें अपनी धार्मिकता को कायम रखना है। धार्मिकता को खोकर हम सेवा का सही मूल्य नहीं बना सकते। धार्मिकता के साथ सेवा का उपक्रम करें और सेवा का कार्य करें, पर यह भी ध्यान रखना, धार्मिक व्यक्ति जितने अच्छे से सेवा का काम करता, अधर्मी नहीं करता। अधर्मी तो सुरा सुंदरी में पैसा बहाता है, और धार्मिक व्यक्ति के पैसे का उपयोग हमेशा परोपकारी के कार्यों में प्रमुखता करता है, और लोकोपकारी कार्य संपन्न करता है। इसलिए हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हम धर्मी हैं, धार्मिक कार्य भी करें, और ज़रूरत पड़ने पर जो सामने आ जाए उसकी भरपूर सेवा करें। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते। श्री कमला देवी, स्वर्गीय प्रकाश चंद्र जी, मोदी परिवार के समस्त परिवार के सदस्य अपने यात्रियों के साथ खड़े जाएं, जिन्होंने 150 यात्रियों को यहाँ पर लेकर आए हैं। नमोस्तु महाराज जी। गांधीधाम सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से भी नमोस्तु महाराज जी। हमारे पूरे यात्रा संघ और पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि हमें पहाड़ पर वंदना करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और हमें आपका ऐसा आशीर्वाद चाहिए कि हम और ऐसे ही यात्रा आगे करवाते रहे पूरे परिवार को। ऐसा आशीर्वाद दीजिए हम सबको महाराज। गांधीधाम से है आप? गांधीधाम से। गांधीधाम यानी गांधीनगर? गांधीधाम, कच्छ। कच्छ बिल्कुल बॉर्डर पर, बिल्कुल। देखिए, वंदना करते समय सावधानी की बात आपने पूछी है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितने लोग भी वंदना करें, एक संकल्प लेकर जाए कि पर्वतराज की पवित्रता को हम अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, वहाँ गंदगी नहीं फैलाएंगे। समझ गए? मन में ऐसा संकल्प लेकर जाओ। जितने लोगों को अपनी वंदना अच्छे तरीके से संपन्न करनी है, उनके लिए मैं कुछ रास्ता बताता हूँ। यहाँ से निकलो तो एक संकल्प लेकर निकलो कि हम जब तक चोपड़ा कुंड तक नहीं पहुँच जाएंगे, कहीं नहीं बैठेंगे। दूसरी बात, अपनी चाल से चलेंगे, दूसरे की चाल से नहीं। सांस उखड़ने लगे तो खड़े खड़े लाठी के सहारे सांस को नॉर्मल करेंगे। हाँ, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, जो कार्डिक पेशेंट हैं, जिनका डायबिटीज़ ऊपर नीचे ज़्यादा होता है, वो पहले चिकित्सक से परामर्श लें और अपने साथ की जो आवश्यक औषधियाँ वो लेकर जाएं। मैं स्वस्थ व्यक्तियों के लिए बात बोल रहा हूँ।
तो आप बिल्कुल ऐसे जाइए कि कहीं हमको बैठना नहीं है, थक जाए तो लाठी के सहारे खड़े खड़े, इंदौर वालों को भी कल वंदना करनी है ना, चलिए सबके ही काम में आ जाए। तो लाठी के सहारे थम करके आप अपने सांस को सामान्य बनाएं। फिर ओम ह्रीम नमः की मानसिक जाप करते जाएं। मुंह से सांस न लें, नाक से सांस लेने की कोशिश करें। आपको अपने आप एनर्जी मिलेगी। और जब थकने लगो तो मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ करते हो। ये भावना योग अपने मन में जगाइए, आपको ताकत मिलेगी। आप कैसे चढ़ोगे आपको ही पता नहीं चलेगा। ऊपर चढ़ते जाइए, चढ़ते जाइए। और पार्क चौपड़ा कुंड में सबसे पहले आप जाएं, वहाँ दर्शन कीजिए। अभिषेक की सुविधा जिन्हें मिल जाए वो अभिषेक करें, पूजन करना वो पूजन करें। प्रत्येक टोंक पर जाएं तो भागते हुए दर्शन न करें, इत्मीनान से करें। आधा घंटा लेट उतरेंगे और क्या होगा। टोंकों पर जाएं, वंदना करें। वंदना के क्रम में द्रव्य चढ़ाएं तो द्रव्य चरणों पे न चढ़ाएं, द्रव्य वहाँ बाजू की मुंडेर पे चढ़ाएं। चरणों में द्रव्य चढ़ाने पर बंदर आते हैं और बंदर मल मूत्र कर देते हैं उन्हीं चरणों पर, जो घोर अशुद्धि फैलाते हैं। तो आप ऐसी जगह द्रव्य चढ़ाएं जहाँ बंदर आराम से आकर खाकर चले जाए। ये सावधानी सभी को रखना चाहिए। द्रव्य कहीं चढ़ाएं, भगवान के चरणों में शीश रखें, आंखें बंद रखें। कुछ पल के लिए ऐसा सोचें कि भगवान की सारी ऊर्जा यहीं पर है, वो ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश करे और मेरी आत्मा की पात्रता बढ़े, जिससे मैं भी भगवान की तरह आवागमन के चक्र से मुक्त होकर सिद्धालय तक पहुंच सकूं। इस भाव से फिर 3 प्रदक्षिणा दो। कोशिश करो जब तक पूरी वंदना ना हो जाए तो हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। इतना नहीं हो सकता तो चोपड़ा कुंड में जब तक दर्शन न कर ले तब तक कुछ नहीं ले। और वहाँ भी ले तो जो मिलता है वही ले, और पानी के अलावा पर्वत पर कुछ न ले। अगर लेना ही पड़े तो हम अन्न तो ले ही नहीं, वो भी पूरे टोंक के दर्शन के बाद। और पहले तो लोग जब तक भाता घर नहीं आता था मुंह में पानी नहीं डालते थे, उत्तम वही है। और वैसा लेकर के आप लें, अशुद्ध कुछ भी न लें, ये ध्यान ही रखना चाहिए। और आजकल एक परंपरा चालू हो गई है इंजेक्शन लगा के जाने की, बिल्कुल ऐसा मत करना। एनर्जी बूस्टर इंजेक्शन यहाँ चालू हो गया है, ये धंधा बहुत गंदा है। स्टेरॉइड का इंजेक्शन है, वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसी गलती मत कीजिएगा। इस तरह के कुत्सित उपायों से वंदना करने से अच्छा है बिना वंदना के आप लौट जाओ। नीचे की रज माथे पे लगा लो, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से वंदना कीजिएगा, आपको आनंद आएगा। ऊपर कोई पॉलीथीन मत लेके जाइए। मैंने देखा कई जगह तो लोग भगवान के चरणों में ही पाउच चढ़ा रहे हैं। पाउच माने चावल के ही पाउच हैं, जिपर में चावल रहता वही चढ़ा दे रहे। ये भी नहीं कि उसको उतार के, नहीं, प्लास्टिक तो पर्वत पर ले जाना ही नहीं। ऐसा आप प्रयत्न करेंगे तो बहुत अच्छा सुलाभ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। श्रीमान प्रदीप जी चौधरी इंदौर महामंत्री वनेडिया अति सचिव, साथ में श्री अनिल जी गंगवाल, श्री जी साहब प्रदीप टोंगिया। और अगले प्रश्न के तैयार रहेंगे श्री विद्यासागर यात्रा संघ जयपुर से मनोज छाड़ा जयपुर अपने सभी साथियों के साथ। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में फेडरेशन यात्रा महासंघ के 350 सदस्यों का त्रिस्तुति बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी 2 जिज्ञासाएं तो क्या है, एक पूछोगे तो अच्छा रहेगा। पीड़ा है और उस पे आपसे समाज के लिए निर्देश, समयबद्ध निर्देश की मैं अपेक्षा कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि कई तीर्थ क्षेत्रों से, जिनालयों से और कई संस्थाओं से जुड़कर उनका की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। उनके अलावा अन्य संस्थाओं के भी मेरे पास प्रकरण आते हैं
कई जगह यह देखा गया है कि हमारी संपत्तियों के, हमारे ट्रस्टों की संपत्तियों के, जिनालयों की संपत्तियों के, तीर्थ क्षेत्रों की संपत्तियों के कानूनी दस्तावेज, वैधानिक दस्तावेज संभले हुए नहीं हैं, और अगर वे हैं भी तो ऐसे पुराने ट्रस्टियों के पास हैं जो कि अब किसी भी तरह से देते नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे यहाँ वैधानिक, कई जगह ऐसा हुआ है, और वैधानिक कोई संकट आता है, अधिकतर उसमें दूसरे समाज के लोगों का रहता है, तो हमें प्रशासनिक मदद भी बहुत कम मिल पाती है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप ऐसे सभी जगह के पदाधिकारियों, ट्रस्टियों को समयबद्ध निर्देशित करें कि हम सब जगह के दस्तावेजों के मूल। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उपस्थित किया। यद्यपि समय समय पर मैंने इस विषय पर अपना मार्गदर्शन दिया। ये बहुत गंभीर विषय है। हमें अपने समाज की जो भी परिसंपत्तियां हैं, धरोहर है, उसे संभालना हमारी जिम्मेदारी। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हम तक जो सौंपा उसे आगे तक बढ़ाना। इसके लिए आज के समय में हमारे जितने भी मंदिर, धर्मायतन या पारमार्थिक संस्थाएं, उससे संबंध सभी कमेटी और उनके पदाधिकारियों से मैं ये कहना चाहूँगा, आप अपने सारे दस्तावेजों को ठीक कराएं। अपनी कमेटी में कुछ व्यक्तियों को ऐसा अधिकृत करें कि सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें, और एक कमेटियों के मिनट्स में एक निर्णय पारित हो कि ये जो भी दस्तावेज होंगे वो हमारे मंदिर में कोई स्थान हो अथवा बैंक में जो भी वैधानिक रूप से सही हो, वहाँ सुरक्षित किए जाए। ओरिजिनल कॉपी सबकी वहाँ रहनी चाहिए। कई जगह ऐसा हुआ कि लोग पुराने समय की सारे कागजात थे, समाज के मुखियों के पास होते थे, वो चल बसे, उनके बच्चों ने उनकी साथ संभाल नहीं की और बड़ी बड़ी संपत्तियां दूसरों ने हड़प ली, और एकड़ों की संपत्ति हड़पी। अब आपके पास कुछ नहीं। कई जगह ये भी रहा कि पहले सर्वर आकार होते थे, ट्रस्ट होते नहीं थे, तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी किसी के नाम पर रह गई, और उनके नाम की प्रॉपर्टी को उनने तो दान किया या मुख्य भूमिका निभाई, बाद में उनके ही नाती पोतों की नीयत खराब हुई, वे कर्म फूटे, उस संपत्ति पर अपनी नीयत खराब किए, हड़प लिए और नरक निगोद के पात्र बने। यही वंशज नरक निगोद के पात्र बने तो इससे बड़ा दुख क्या होगा? ये बहुत दुखद होगा। इसलिए इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, और इसका यही एक उपाय है कि जितने भी हमारे धार्मिक, सामाजिक, पारमार्थिक संस्थान हैं, उनको सबको डिजिटलाइज करना चाहिए, उनके दस्तावेजों को। आज तो सारी सुविधाएं, उसकी ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखना चाहिए। यदि खो गई है तो सबके रजिस्टर्ड कॉपी आज उपलब्ध होती है, और गवर्नमेंट ने भी लगभग पूरे देश में ऑनलाइन सब कुछ कर दिया। तो ये साफ सुथरी होनी चाहिए। यही किसी ट्रस्ट के प्रति आपका सबसे बड़ा योगदान होगा। मैं देखता हूँ जिस दिन चुनाव होता है उस दिन तो सब एक्टिव होते हैं, और चुनाव के बाद ले दे के 2-4 ही होते हैं, बाकी और कोई नहीं। अगर होते भी तो आलोचना करने वाले एक्टिव होते हैं, काम करने वाले नहीं। हमें चाहिए कि हम एक स्वस्थ परंपरा को शुरू करें और उसी स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करते हुए लोगों को आगे प्रेरित करें। नमोस्तु नमोस्तु। श्री विद्यासागर यात्रा संघ जयपुर से मनोज जी छावड़ा जयपुर अपने सभी यात्रियों के साथ। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपके मंगलमय आशीर्वाद से हमारे 3 काम आज पूर्ण हुए। एक विधान, वंदना और आज परिक्रमा। सभी यात्री इतने खुश हैं, बारंबार आपको नमोस्तु कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे साथ 2 यात्रियों की विशेष शंकाएं हैं। एक मैं दीपाली जी पाटनी जो पेशे से इंजीनियर हैं, वो प्रश्न कर रही हैं। उसके बाद एक पुरुष वर्ग से करें। नमोस्तु गुरुदेव। विद्यासागर यात्रा संघ के सभी परिवारों की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमने ये पढ़ा है कि अनादि निधन से वस्तु सब स्वतंत्र है, ना किसी का कोई करता है, ना किसी का कोई धरता है, ना किसी का कोई सुधार सकता है, ना किसी का कोई बिगाड़ सकता है। लेकिन गुरुदेव, हम सालों सालों दिन भर सुबह शाम
हमने ये करा, हम ये करते हैं, हमने ये करा, हमने समाज के लिए किया, हम ये करते हैं। तो गुरुदेव इस पे प्रकाश डालिए कि ये मन में शंका है कि क्या करें। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस संपूर्ण विद्यासागर यात्रा संघ का जोरदार अभिनंदन करिए। शिखर जी आना, वंदना करना, पूजा पाठ करना समूह में करके चले जाने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं, पर शिखर जी आकर पैदल परिक्रमा करने वाले लोग कम मिलते हैं। गाड़ियों से परिक्रमा वाले तो बहुत मिल जाते हैं। इन लोगों ने बहुत ही भव्यता के साथ संपूर्ण परिक्रमा की है। एक बार उनके सफल कार्य के लिए जोरदार अभिनंदन। आपने जो सवाल किया है बिल्कुल सही है। मुश्किल ये है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सिद्धांततः तो सही होती है, पर हम व्यवहार में नहीं अपनाते। परिग्रह बुरा है कि नहीं? बुरा है गुरुदेव। फिर 24 घंटे परिग्रह बटोरने में क्यों लगे रहते हैं? बोलो। गुरुदेव कम करने की कोशिश करते हैं। लगे तो रहते हैं ना, लगे क्यों रहते हैं? लगे रहते हैं गुरुदेव। क्यों लगे रहते हैं? उसकी गुरुदेव वजह गृहस्थी में रहते हैं। उसकी वजह गृहस्थी नहीं, उसकी वजह परिक्रमा के प्रति लगाव जन्य संस्कार है। सिद्धांत हम मानते परिग्रह बुरा है, लेकिन हम उसका अनुकरण नहीं कर पाते। लगाव जन्य संस्कार इतना प्रभावी होता है कि व्यक्ति उसी में लगे रहता है। इसी तरह हम सिद्धांततः ये बात मानते हैं कि कोई किसी का करता हरता नहीं है, लेकिन अनादि से राग देश मोहजन संस्कार कुछ ऐसे बने हुए हैं जो हमेशा ऐसा लगता है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ये पुराने संस्कारों का कुफल है। इसमें भी दो हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। ज्ञानी अगर एक कहता है तो भी अंदर से मानता है कि मैं कह रहा हूं पर हूं नहीं, पर अज्ञानी ये मानने को ही तैयार नहीं, वो तो कहता मैंने किया। तो जिसके अंदर मैंने किया ये प्रगाढ़ संस्कार है, समझना वो मोही मिथ्यात्वी जीव है, अज्ञानी है। लेकिन जो व्यवहार में कह रहा और अंदर से समझ रहा है ये मैं कह रहा हूँ नहीं, वो ज्ञानी सम्यक दृष्टि है। अपने अंदर की परिणति देखिए। कहने में तो ऐसे ही आता है, हम लोग साधु संतों के भी मुख से निकल जाता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा कहा, मैंने वैसा कहा। ये व्यवहार की बात है, लेकिन अंतरंग में ऐसा पक्का श्रद्धान होना चाहिए, मैं करने वाला नहीं हूँ, सब हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ, केवल निमित्त बन रहा हूँ। ऐसी सोच जब मन में आती है निराकुलता बढ़ती है। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। हमारे विद्यासागर यात्रा संघ की तरफ से समस्त अधिकारी पदाधिकारी को नमोस्तु। सर गुरुदेव, कल अभिनंदन नाथ कूट पर एक सज्जन का प्राण पखेरु वहाँ से उड़ गए। तो हमारे साथ जो एक डॉक्टर थी साक्षी जी, उन्होंने खूब प्रयास किया, फिर भी वो उनको नहीं बचा पाए। तो ऐसे में जो रोज़ आपके भावना युक्त करते हैं, उस समय यही कहते हैं कि हमारा देहांत हो तो उस जगह उसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? क्या गुरुदेव आखिरी लाइन बोलिए। कल हम वो आखिरी बोलिए, आखिरी भावना योग के बाद उनका कोई पुण्य था क्या जिनका इसका उत्तर मैंने परसों की घटना है, परसों उत्तर दे दिया, समझ गए। अब अगर कोई कहे कि वहाँ मरे सो पुण्य था, तो भले ही लोग मरने के बाद पुण्यतिथि मनाते हैं, पर कोई मरने को पुण्य नहीं मानता, पाप ही मानता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जिनका शरीर छूटता है वे सदगति के पात्र होते हैं। ओ गुरुदेव, वंदना तो सभी लोग करते हैं, लेकिन परिक्रमा बहुत ही लोग कम करते हैं और उन्हें इस बारे में जानकारी भी नहीं है। तो गुरुदेव इस पे तो हमने कई बार परिक्रमाएं की है, हजारों हजार लोगों ने हमारे साथ की है। भावना भाई है, परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा भी वंदना का ही एक रूप है। वंदना में तो अलग अलग टोंकों की वंदना होती है, बाकी सब छूट जाते हैं।
परिक्रमा करने में पूरे पर्वतराज की वंदना हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। गुणायतन परिवार के विशिष्ट सहयोगी श्रीमान योगेंद्र जी, सरोजी सेठी, आनंद भवन, इंदौर। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न साधारण सही है। गुणस्थान 14 होते हैं और जो प्रथम गुणस्थान होता है वो मिथ्यात्व का होता है। उसकी श्रेणी मिथ्यात्व के नाम से जानी जाती है और उस मिथ्यात्व श्रेणी में हम सभी गृहस्थ या हम सभी श्रावक, संयम नियम वाले, धर्म करने वाले सब लोग उसी कैटेगरी में आते हैं और फिर उसका नाम मिथ्यात्व दिया हुआ है। थोड़ा सा शंका होती है मिथ्यात्व क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा सवाल किया। मिथ्यात्व क्या है? सबसे पहले तो पहले गुणस्थान का नाम हम पूरा करें, आधा नहीं। पहले गुणस्थान का नाम मिथ्यात्व नहीं है, पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्या दृष्टि। ये मिथ्या क्या है? मिथ्या का मतलब है झूठ, असत्य, भ्रम, भूल, अयथा। और दृष्टि का मतलब है श्रद्धा, दृष्टिकोण, मान्यता, अवधारणा। जिन जीवों की झूठी अवधारणा है, खोटी मान्यताएं, भूल भरी दृष्टि है या उल्टी श्रद्धा है, वे सब मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। चाहे वो धार्मिक भी क्यों ना हो, यदि वस्तु तत्व की सही समझ नहीं है तो उसे हम मिथ्या दृष्टि ही कहेंगे। आपने देखा होगा पानी के अंदर अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा डाला जाए तो लकड़ी हमें तिरछी दिखाई पड़ती है। लकड़ी तिरछी होती है कि तिरछी दिखती है? हाँ, सब जानते हैं, विज्ञान सब पढ़े हैं। और उसकी वजह क्या है? प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाती है तो तिरछी पड़ती है, इसलिए वो हमें तिरछी दिखती है। अब इस लकड़ी को जो पानी में पड़ी हुई है उसे देखकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं होगी। साधारण व्यक्ति जो इस सिद्धांत से अनभिज्ञ है वो कहेगा कि पानी में कोई जादू है कि लकड़ी जाती तिरछी हो जाती है, तो पानी में पड़ी लकड़ी को तिरछी ही कहेगा। लेकिन जो समझदार है, जो इस विज्ञान को जानता है, वो कहेगा लकड़ी तिरछी दिख भले रही है, लकड़ी तो सीधी है, वो तिरछी नहीं। लकड़ी लकड़ी है। बस ऐसे ही जो दिख रहा उसे ही सत्य मानना मिथ्या दृष्टि की पहचान है और इसी का नाम मिथ्यात्व है। और जो सत्य है उसे देख लेना वो सम्यक दृष्टि की पहचान है। यही सम्यक्त है। तो जीवन के वास्तविक स्वरूप को मानो। मैं अपने आप को देह रूप गिन रहा हूं तो शरीर और शरीर आश्रित क्रियाओं को ही अपनी मान रहा हूं, तब तक मैं सत्य दृष्टि से संपन्न नहीं हूं। और जब मेरे अंदर ये भाव बोध और ऐसा एहसास हो जाए कि मैं देह में हूँ जरूर पर मैं देह नहीं चेतन हूँ, तो वहीं सम्यक्त का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। तो पानी में पड़े लकड़ी के टुकड़े को सीधा देखने की दृष्टि, संसार में फंसे प्राणी के भीतर के आत्मा को समझने की दृष्टि, इसका नाम सम्यक दृष्टि है। और इससे उलट मिथ्या दृष्टि है। हम प्राय सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की जब विवेचना करते हैं तो केवल उनकी उपासना से जोड़कर करते हैं, उसके धार्मिक क्रियाकलापों तक सीमित रखते हैं। माना उपासना और धार्मिक क्रियाकलापों में भी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर होता है, लेकिन यही मात्र सम्यक्त और मिथ्यात्व का मूल आधार नहीं है, यही कसौटी नहीं है। ये तो अंदर की समझ है। जो अपनी आत्मा को समझता है
उसका श्रद्धान करता है वही सम्यक दृष्टि है, और जो शरीर आदि पर द्रव्य रूप अपने आप को मानता है वो मिथ्या दृष्टि, ऐसा समझना चाहिए। मैं चाहूँगा एक बार योगेंद्र जी का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। एक मिनट कवर कीजिए। एक बार योगेंद्र जी का मैं अभिनंदन क्यों करा रहा हूँ, इसकी वजह एक बहुत अच्छे साधक हैं। आप बोलोगे साधक कैसे? हाँ, साधक हम साधु ही लोग हो नहीं, ये भी एक साधना करते हैं और वो एक अलग प्रकार की साधना है। एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, लेकिन मैंने इनकी पेंटिंग्स को देखा, उसमें जो आगम की बातों को इन्होंने अपने तरीके से प्रकट किया वो बहुत ही प्रशंसनीय। और मैंने जब देखा तो मैंने कहा इसमें तो आपको साधना करनी पड़ती होगी। बोले महाराज महीनों लग जाता है एक एक पेंटिंग में, अध्ययन करना पड़ता है, फिर कल्पना करके उसे जीवंतता देनी पड़ती है। तो इस उम्र में भी ये लगे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसी प्रतिभा का एक बार अभिनंदन जोरदार होना चाहिए। तालियां आपकी कम बज रही हैं। अभी इन्होंने भावना योग पर भी एक बहुत सुंदर कृति बनाई है। मैं चाहूँगा जब उसको अगर वो अभी पूर्ण समझ ले तो अभी, नहीं तो जिस दिन चाहे पब्लिक को यहाँ दिखाना चाहिए। श्रीमान नवीन जैन उज्जैन ग्रुप से साथ में जम्मू जी, धवल जी, देवेंद्र काशल और सम्मान से आमंत्रित करूंगा शुल्लक शुद्रण साहब महाराज की गृहस्थ अवस्था के माता पिता श्रीमान मुकेश जी, रश्मि काशलवाल और ताऊ मनोज जी, कल्पना जी, गुणायतन परिवार के श्रोमणी संरक्षक इंदौर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन की महायात्रा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राकेश जी विनायका के नेतृत्व में इंदौर नगर के संयोजन में यहाँ पर आई है। मैं उसकी एक छोटी सी इकाई उज्जैन रीजन के समस्त सदस्यों के माध्यम से एक छोटी सी जिज्ञासा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरुवर, जैन धर्म सिर्फ भारत क्षेत्र में ही व्याप्त है, विदेशों में न तो अतिशय क्षेत्र और न ही सिद्ध क्षेत्र दिखाई देते हैं, जबकि हमने शास्त्रों में पढ़ा है एवं मुनि भक्तों के से भी सुना है कि हमारा धर्म तो त्रिलोक में व्याप्त है। जी बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है कि वर्तमान में जैन धर्म भारत में और भारत के भी थोड़े से भाग में, पर मैं आपसे कहूँगा जैन धर्म थोड़े से भाग में नहीं है, जैन थोड़े से भाग में। क्या बोल रहा हूँ मैं? जैन थोड़े से भाग में है, तो जितने भाग में जैन है उतने भाग में जैन धर्म दिखता है। जहाँ जैन नहीं दिखते वहाँ जैन धर्म कैसे दिखेगा? लेकिन वर्तमान के इस युग को मैं एक बड़े अच्छे काल के रूप में देखता हूँ कि दुनिया के कोने कोने में जैन फैल रहे हैं, और जहाँ जैन जा रहे हैं वहाँ जैन धर्म हो रहा है। जैनों को सब जगह फैलाना चाहिए और जैनत्व को फैलाने का प्रयास करना चाहिए। हम लोगों को ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए कि जहाँ जैन नहीं है वहाँ लोग जैनत्व को समझे और उसे स्वीकार करें। अगर हमने जैन धर्म की मूलभूत बातों को ठीक तरीके से व्याख्यायित किया तो मैं आपको बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि जैन धर्म जन धर्म बन सकता है, अगर हम उसे परंपरागत जटिलताओं से मुक्त करके उसके मूलभूत सिद्धांतों को, उसके व्यवहारिक रूप को लोगों के बीच प्रस्तुत करें। शुल्लक श्री शुद्रण साहब महाराज की गृहस्थ अवस्था के माता पिता और ताऊ जी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन परिवार श्री मनोज जी, कल्पना जी, मुकेश जी, रश्मि जी, बाकलीवाल, इंदौर। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमने ऐसा क्या पुण्य किया कि हमें मनुष्य जन्म मिला, और मनुष्य जन्म के साथ साथ में जैन कुल मिला, और जैन कुल मिलने के बाद में मतलब उससे बढ़कर हमें एक बेटा ऐसा मिला जो मोक्ष मार्ग के रास्ते पर निकल गया और वैराग्य जीवन धारण कर लिया। आचार्य श्री के संग में शुल्लक दीक्षा ली रही,
गुरुवर हमें भी मोक्ष मार्ग के रास्ते पे जाना है और इस गृहस्थ अवस्था को छोड़कर देव शास्त्र गुरु की सेवा करनी है। हमें इसका रास्ता बताएं, हम अपने मोक्ष मार्ग के रास्ते पे कैसे जाएं? देखिए बेटा, मोक्ष मार्ग की राह में निकला नहीं, आपको आपकी राह दिखा के गया। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी घर से निकलता एक है, उद्धार पूरे कुनबे का होता है कि नहीं होता है? तो तुम्हें इसे अपना सौभाग्य समझना चाहिए। किसी का लड़का भाग करके कुमार्ग में लग जाए, बाप को उसे भी झेलना पड़ता है, लेकिन जगत उद्धार के मार्ग में लगा है, अपना उद्धार करने में लगा है, ये बहुत विरलों को मिलता है। समझ गए? मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैं छोटा था, कोई पंडित आ गया, उसने जन्म पत्री देखी होगी और उसने कह दिया ये बच्चा घर से भाग जाएगा। मेरे बारे में ऐसी भविष्यवाणी की थी, ये बच्चा घर से भाग जाएगा। और भागने की सुन के सब लोग चिंतित हो गए थे, पर क्या पता उस पंडित को ये पता होता कि भाग नहीं जाएगा, जाग जाएगा, तो जीवन बदल जाए। समझ गए? तो भागने वाले को भी जब झेलते हैं, अगर मेरे कर्म फूटे होते तो शायद वैसा हो जाता, लेकिन गुरु की कृपा और मेरा शुभोदय था कि आज मैं यहाँ आया, तो जो जागता है वही पाता है। और एक बात मैं आप सबसे कहूँगा, धर्म की परंपरा बाल ब्रह्मचारी नहीं चला सकेंगे, तुम गृहस्थ ही चलाओगे। सब बाल ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो धर्म वहीं थम जाएगा। हमें 24 में से 19 की परंपरा को निभाना है, 5 को नहीं। 24 में 19 ने विवाह किया ना, तो 19 के रास्ते को अंगीकार करो। और बेटा निकल गया, कोई बात नहीं, बेटा के निकलने के बाद माँ बाप भी सन्यास ग्रहण कर लेते हैं। कम से कम जब सन्यास लो तो लो, कम से कम ऐसी धारणा बनाओ कि अब मैं भोगों में आसक्त ना रहूं। बेटा ब्रह्मचारी बनकर साधु बन गया, तो मैं भी ब्रह्मचर्य का अनुसरण करूँ, आगे बढ़ना शुरू करूँ। इस क्रम से अगर आगे बढ़ना शुरू करोगे और अपना लक्ष्य रखो कि जब तक अपनी जिम्मेदारियां हैं तब तक मैं गृहस्थी का अनुपालन करूं, अंत में अपने पारमार्थिक कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन को आगे बढ़ूं। गुरुदेव, इसी में एक क्वेश्चन ये है हाँ। कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तो ज्ञान को बीच में रखा है जबकि सम्यक दर्शन को पहले रखा है, तो ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है? बिल्कुल, ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, पर ज्ञान की जब बाढ़ आने लगती तो बहुत खतरा हो जाता है। जितना हमें सम्यक दर्शन के लिए आधारभूत ज्ञान की जरूरत है, उतनी ज्ञान है, और सम्यक दर्शन होने से ज्ञान नियंत्रित होता है। समझ गए? और सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान को सही बनाने वाला सम्यक दर्शन ही। तो ज्ञान पर भी लगाम चाहिए, नियंत्रण चाहिए। तो एक बार गुरुदेव ने कहा था कि ज्ञान की धारा बहे, पर वह सम्यक और चारित्र के बीच में रहे, अन्यथा बाढ़ आएगी तो सब बहा के ले जाए। अगली शंका अनुदी जी करें। गुरुदेव के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, जिस प्रकार एक गन्ने को कितना भी रगड़ा जाए, वो आखिरी तक जो रस होता है वो मीठा ही देता है, तो अपने आप को ऐसे किस प्रकार से तैयार किया जाए कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, हम विपरीत ना हो, हमारे भाव विपरीत ना हो, हम अच्छे बने रहें। बहुत अच्छा सवाल किया है। गन्ने को निचोड़ा जाता है तो आखिरी तक मीठा बना रहता है। हम अपना स्वभाव कैसे करें, बनाएं कि हमारा भाव विपरीत ना हो। देखो, गन्ने के मिठास की वजह जानते हो? गन्ने में मिठास की क्यों आती? गन्ने में मिठास की 2 वजह, कि गन्ना जमीन से जुड़ा रहता है, और जो जुड़ा रहता है रस लेता है, पकता है, लेकिन किसी को दिखाता नहीं। गन्ना एक ऐसा पौधा है जिसमें कोई फूल नहीं होता, देखा है कभी? हाँ, गन्ने में फूल देखा है? नहीं होता, प्रदर्शन नहीं करता। जो है वो नेचर के साथ जुड़ा रहता है। यदि ऐसा जुड़ाव तुम्हारे अंदर आ जाए तो अंत तक मीठा रस निकलेगा और कुछ नहीं होगा। तो मैं पूछूँ वेद? हाँ, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
गुरुदेव, आजकल ये हो गया है, कुछ भी किसी को भी बोलो तो वो 100 तर्क वितर्क करने बैठ जाता है। अब कई चीज़ें होती है जो मैं अपने भाव से कर रहा हूँ, श्रद्धा से कर रहा हूँ, मेरी आस्था है उससे कर रहा हूँ। अब मैं उनको एक टाइम पे समझाना भी चाहता हूँ, पर लगता है क्यों ही मैं बहस करूँ, इनको समझाने का मतलब नहीं है, इनके तर्क वितर्क चलते ही रहेंगे। इस परिस्थिति में गुरुदेव क्या करें? ऐसे लोगों से दिमाग नहीं लगाना। जो कहे कि तर्क वितर्क करे, बोले भैया ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें आपको बोलने का कोई हक नहीं। यदि आप मुझसे जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। पर यदि आप मुझे समझाना चाहते हो तो मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मैं समझाया हूँ। और गुरुदेव, अगर कोई ऐसे प्रकार के लोग हो जो विघ्न डालें हमारी श्रद्धा आस्था को संपूर्ण, उन लोगों से सुरक्षित दूरी रखो। उनको बोलो हमारा तुम्हारा संबंध है वो अपनी जगह, धार्मिक मामला और श्रद्धा का मामला अलग। अगर इसमें बोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध रखना पसंद नहीं करूँगा। चिल्लक्षी समाजा परिवार के गृहस्थ अवस्था के भाई बहन अशोक जी, रेखा जी लोहाड़िया, खातेगांव, सुमत जी, हेमा जी लोहाड़िया इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती विजया पहाड़िया, रूही पहाड़िया इंदौर नगर ग्रुप, उनके साथ मोना जी, अनीता जी काला, आशा सोनी। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, हम इस दुनिया में आकर इतने रोल प्ले करते हैं कि अपना असली रोल तो भूल ही जाते हैं। तो हम इतनी उलझनों में कैसे याद रखें कि हमें वास्तव में क्या करना है और अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है? हम कैसे जाने कि वास्तव में क्या करना है और अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करें? एक ही बात ध्यान रखो, ये जानो कि मैं रियल में क्या हूँ। रोल और रियल में अंतर समझ ले तो कोई दिक्कत नहीं। जितने रोल करना है रोल करो, बस इतना ध्यान में रखो कि ये रोल है, रियल नहीं। पर मुश्किल ये है कि लोग रियल को ही रोल समझ लेते, रोल को ही रियल समझ लेते हैं। ये भूल हो जाती है, उसमें उलझ जाते हैं, इसलिए कुछ नहीं हो पाता। श्रीमान श्रीमती विजय जी पहाड़िया, रूही पहाड़िया इंदौर नगर ग्रुप से, साथ में मोना झां जी, अनीता काला, आशा सोनी। उसके बाद तैयार रहेंगे रिटायर्ड IPS अधिकारी जयपुर से श्रीमान अनिल जी जैन। नमोस्तु महाराज जी और मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं जयपुर से विद्यासागर यात्रा संघ और दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन दोनों की तरफ से यहाँ आने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, मैं सिद्ध क्षेत्र में आया, भावपूर्वक आया। मैंने टोको की वंदना भी की, भावपूर्वक की, और पर्वतराज की भी परिक्रमा की। महाराज जी, तीनों के पुण्य में क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या फ़र्क है महाराज जी? दूसरा मेरा निवेदन है कि मैं पुलिस जीवन से जुड़ा रहा, अब रिटायरमेंट के बाद अपना मार्ग धर्म की तरफ प्रशस्त करूं, उसके लिए आदेश निर्देश गाइड की। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा, इतना दिमाग क्यों लगाते हो किसमें किसका कितना पुण्य है? हिसाब लगाओ नहीं, तुम लोग बनिया हो, नहीं तो बहुत उल्टे चलो। तीनों किए, मजा लो, उसका आनंद लो, बम्पर पुण्य है, इसमें सोचने की बात नहीं। रिटायरमेंट के बाद पुलिस जीवन से संबद्ध होने के उपरांत अपना जीवन कैसे करें, बस मैं तो ये कहूँगा, या तो व्रत संयम के रास्ते पर लग जाओ, धर्म ध्यान में लग जाओ, अथवा किसी धार्मिक सामाजिक उपक्रम से अपने आप को जोड़ लो। विशुद्ध धर्म ध्यान होगा, जीवन आगे बढ़ेगा। श्रीमती विजया पहाड़िया, रूही पहाड़िया इंदौर नगर ग्रुप से। उसके बाद तैयार रहेंगे गुड़ायत ट्रस्टी श्रीमान कमल कुमार जी, किरणजीत शिखर, महिमा अग्रवाल इंदौर मध्य प्रदेश। पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमारा सबका शत वंदन, मेरा परिवार सहित शत वंदन। और जहाँ बैठे हुए सभी मुनि राजों के चरणों में भी हमारा बहुत बहुत नमन। चुल्लक जी महाराज के चरणों में हमारा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि साधु संत मुनि महात्मा सब यह कहते हैं, अपने प्रवचनों में कहते हैं कि क्रोध को छोड़ो और काम छोड़ो और इस तरह से इससे सुखी हो जाओगे। वर्तमान जीवन शैली में इससे छुटकारा पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। किंतु किसी के लिए, इसलिए मनुष्य को कभी भी विभिन्न अवस्थाओं में अपने कर्तव्य को करते हुए क्रोध को भी करना पड़ता है। और
तनाव को स्वीकार करना पड़ता है। देखिए आपके प्रश्न है, क्रोध छोड़ने की बात की जाती है, फिर भी हम लोगों को कभी कभी क्रोध तो करना ही पड़ता है। तो आपका कहना है फिर इसमें सामंजस्य कैसे बना है? देखिए मेरा एक ही कहना है, क्रोध हो पर क्रोध के साथ बोध भी हो। क्या बोल रहा हूँ? क्रोध हो पर क्रोध के साथ बोध भी हो। बच्चा कभी कभी गड़बड़ करता है, माँ उस बच्चे पर क्रोध भी करती है, पर कैसे? आंखें दिखा के बच्चे को संयत करती है और धीरे से उसी आँख से अपना प्यार भी बरसा देती है। वो बच्चा रास्ते पे आ जाता है। लेकिन एक दूसरी माँ है जो बच्चे को झुंझला कर पटक देती है, थप्पड़ मार देती है। तो यहाँ बोध का अभाव है। बस हमें देखना है कि क्रोध कर भी रहे हैं तो किस दायरे। श्रीमान कमल जी, किरण जी, शिखर महिमा अग्रवाल, इंदौर, मध्य प्रदेश। मुनिराज के चरणों में बारंबार हमारा अग्रवाल परिवार का दिगंबर जैन सोशल ग्रुप इंदौर नगर फेडरेशन का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न जिज्ञासा ये है कि जो 9 गठित कमेटियां होती हैं मंदिरों में, संस्थाओं में, लेकिन जो आ नहीं पाते हैं, उनके विकास के कार्यों में बहुत रोड़ा अटकाते हैं, ऐसे लोगों को कौन सा दोष लगेगा? वो उनका अगला भाव क्या होगा? देखिए कमेटियों के संदर्भ में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि इलेक्शन की जगह सिलेक्शन होना चाहिए। दूसरी बात, लोगों की एक उम्र सीमा तय होनी चाहिए, या पदाधिकारी भरने का टेन्युअल कितना होना चाहिए, टर्म फिक्स होना चाहिए, 1-2 बार। हमारे साथ 2 दुविधाएं होती है। एक तो चुनाव होते हैं तो चुनाव में बड़ी रस्साकसी होती है, जीतता कोई भी हो, समाज हारती है। और दूसरा, जहाँ नहीं भी होते वहाँ जो पद पर बैठ जाते हो, कब्र में पांव लटकने तक लदे रहते हैं। तो बूढ़ा आदमी अगर संस्था में काबिज होगा तो संस्था भी बूढ़ी हो जाएगी। 70, 72, 73 साल की उम्र तक, ज़्यादा से ज़्यादा 74, 75 साल तक आदमी काम करे, बाद में दूसरे को काम करने का मौका देना चाहिए। मेरे हिसाब से 70 साल की उम्र ठीक है। बहुत हो तो 1-2 साल एक्सटेंशन कर दें। और पदाधिकारी अगर नए लोगों को बनाया जाए तो सबको अवसर मिलता है। आपने जो सवाल किया है कि जो दूसरे लोग हैं वो काम में अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो इसकी जड़ को समझना चाहिए। इन सब की जड़ है चुनाव, जिससे दलबंदियाँ होती हैं, और जहाँ दलबंदियाँ होगी वहाँ राजनीति होगी। विकास। श्रीमान विकास जी गोदा। और 3 मुनिराजों के चरणों में हम सब भोपाल वासियों का त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी, क्षामी क्षामी क्षामी। गुरुवर, आज आपने हमें गुणायतन के दर्शन करा के अंदर से ले जाके जो बताया है वो अद्भुत और एकदम अकल्पनीय है। मतलब ऐसा कभी हमने देखा नहीं कि ऐसी स्थिति बनेगी, युगों युगों तक इसको याद किया जाएगा। ये बात हमें समझ में आ गई। गुरुवर, हम ये हमारा सिर्फ एक ये चीज़ थी कि जो आपने उसमें बताया था कि भव सागर से मुक्तिपुरी तक वहाँ जाने की परिकल्पना है उसमें, और समूशरण का 3D इफेक्ट 4D इफेक्ट के साथ 170 एंगल्स से उसमें दिखाया गया है। मेरा प्रश्न समूशरण से संबंधित है महाराज जी। मेरा प्रश्न ये था कि समूशरण में जब भगवान का गमन होता है, बिन इच्छा के जो गमन होता है समूशरण के विघटन के बाद, तो वो गमन जो है डग भर के होता है उनका, या उनका इस तरह से होता है? बिल्कुल, मैंने इस पर काफ़ी अध्ययन किया। भगवान के चरण विक्षेप होते, पाद न्यास होते हैं। और यहाँ आप गुणायतन में भगवान का विहार देखेंगे जी, वही, और वहाँ आप वही रूप देखेंगे जैसा होना चाहिए। और आपको उस समय देखते समय ऐसा प्रतीत होगा मानो भगवान मेरे बाजू से जा रहे हैं। आप बरबस भगवान के चरण पकड़ने को लालायित हो यह अनुभूति यहाँ। दूसरा प्रश्न महाराज जी, अब समय हो गया। एक प्रश्न होता है इसी से संबंधित। वो तीर्थंकर जी भगवान की जो समूशरण में उसमें कई केवली भगवानों की गंधकोटी लगती है। हाँ, तो क्या उनकी भी दिव्य ध्वनि कीर्ति है? देखिए, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का वर्णन है, केवली भगवंतों की दिव्य ध्वनि का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है। यशोधर चरित्र में ऐसा आता है कि उनने दिव्य ध्वनि की। ट्रस्टी श्रीमान विजय जी मनोरमा दोषी, इंदौर। नमस्ते महाराज। मैं सबसे पहले तो मुकेश और मनोज बाकलीवाल को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उनने मुझे
मुझको आपसे आशीर्वाद दिलवाया। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि जो शादियां हो रही है दिगर समाज में, वो सार्वजनिक नहीं होते, वो दोनों समाज के लोग मिल के आपस में कर लें तो उससे ज़्यादा अच्छा है। कारण ये है कि जब कोई भी शादी होती है दिगर समाज में तो सार्वजनिक होती है, फिर दूसरे लोग भी चाहते हैं कि इनके यहाँ हो गई अपन भी करो। ये एक प्रश्न है। ऐसा है दोषी जी, ये एक कैंसर बन गया है। अब मुझे इसका कोई उपाय दिखता नहीं। माँ बाप के पास एक ही बच्चे, एक ही बेटा, एक ही बेटी होने के कारण वो निरुपाय दिखते हैं। मेरा तो इस विषय में यही कहना है कि शादी आप छुपा कर रखो या सार्वजनिक करो, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन शादी के बाद जो दुष्परिणाम बच्चों को भोगना पड़ रहा है, दोनों परिवारों को भोगना पड़ रहा है, उसे हम प्रचारित करें ताकि बच्चे ऐसा कदम ही ना उठाए। ये सम्यक रास्ता तथ्यात्मक तरीके से बेटे बेटियों को ये बात अच्छे से समझाएं कि विधर्म विवाह कितना भयावह है, और उसके लिए एक प्लान करना चाहिए। जिन बेटों और बेटियों ने ऐसा किया उनकी आप बीती लोगों तक पहुंचाना चाहिए। मेरे पास सैकड़ों युवकों ने और युवतियों ने अपनी मन की व्यथा कथा कही है, आज बहुत दुखी हैं। यदि ये सब बातें सब जगह जाने लगेगी तो सबके रास्ते प्रशस्त होंगे और बच्चे ऐसे कदम उठाने से बचेंगे। माँ बाप के पास कोई उपाय नहीं बचता, और आप अरेंज करें नहीं करें बच्चों को अब लेना ही देना नहीं। कई तो अब कर लेते हैं, बाद में माँ बाप को बताते हैं। तो ये समस्याएं हो गई है विकराल। ऐसी स्थिति उत्पन्न ही ना होने देना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।